तो जैसा कि इसके लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था, लियो और युआ दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ चुके थे। दोनों ने ही पहली मर्तबा एक दूसरे का सामना करने वाले थे, मगर उससे पहले ही नाइन प्रिंस को मारने की जल्दी होती है। वह सबसे पहले लियो के साथ फाइट करता है। कुछ देर फाइट करने के बाद ही उसे अंदाजा हो जाता है कि लियो उसे वहाँ पे लोहे की चने चबवाने वाला है। और होता भी वैसा ही है। लियो उसे अपनी एक ही स्पेयर के वार के साथ खत्म कर देता है, जिसके बाद लियो उसकी कॉर्प वॉर्डिस को यूज करती हुई लियो के साथ फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करता है। मगर असल में वो लियो की ओरिजिनल बॉडी भी नहीं होती, वो असल में उसकी एक क्लोन बॉडी थी, जिसे वो लोग अवतार बॉडी कहते हैं। लियो उस अवतार बॉडी को भी बहुत बुरी तरीके से पचाड़ देता है, जिसकी वजह से लियो की रियल बॉडी को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा था। लियो से हर हाल में बदला लेना चाहता था, मगर वहाँ पे लियो का एक और नया दोस्त बन गया था। वह लियो को फुल्ली ट्रीट करने बताता है और साथ में उसे फूसिंग ट्री तक पहुंचने के लिए एक मैप के बारे में बताता है। वो मैप हर एक सेक्ट के पास छोटे छोटे फ्रेगमेंट के शेप में मौजूद है, जिसके बाद वो लोग एक प्लानिंग बनाते हैं और उन फ्रेगमेंट को छीनने के लिए वहाँ पे एक ट्रैप बना लेते हैं। हमें दिखाया जाता है अगले दिन में, जैसे ही वहाँ पे एक फ्लाइंग कैरेज गुजर रहा होता है, उस फ्लाइंग कैरेज के साथ वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी होती हैं, जो कि उस कैरेज को सीधा आगे की तरफ ले जा रही थी। मगर अचानक से उनके पीछे से रास्ता बंद हो जाता है और हमें दिखाया जाता है उस कैरेज के अंदर एक खूबसूरत सी लड़की होती है, और वह पहले से ही जान चुकी थी कि यहाँ पे एक जाल बिछा हुआ है। और हमें दिखाया जाता है जब वो लोग चारों तरफ से लॉक कर हो जाते हैं, तो फिर वह लड़कियाँ कहती हैं कि किसकी हिम्मत हुई है जिसने हमारा रास्ता ब्लॉक किया है। बस ये कहने की देर थी कि लियो अपने दोस्तों के साथ वहाँ पे अपेयर होता है और कहता है, माफ़ करना मगर तुम लोगों को गुआन वान पैलेस हम लोग नहीं जाने दे सकते। लियो वहाँ पे मौजूद उस लड़के से कहता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है। मगर उस कैरेज के आसपास मौजूद लड़कियाँ वो उन दोनों लड़कों को देखती हैं, तो वह कहती है कि यह दोनों ही वही लफंगे हैं जो कि लड़कियों को छेड़ते हैं। मगर कैरेज के अंदर बैठी हुई वो लड़की लियो से कहती है, अच्छा तो तुम हो जिसने गोल्डन क्रो क्लैन के 9 प्रिंस और 6 प्रिंस के क्लोन को मारा है। सोचा नहीं था तुम लोग लॉर्ड ऑफ विंजिंग को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब करोगे। वैसे भी तुम इन दो लड़कों के साथ यहाँ पर मौजूद हो, तो अब मुझे बस पूछना ही पड़ेगा कि आखिर तुम लोगों ने ऐसी हरकत क्यों की है। ये कहने के बाद फ़ौरन से वहाँ पे एक बहुत पावरफुल शॉर्ट फ्लेशिंग फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसके अंदर जो है हज़ारों की तादाद में शॉर्ट तेज़ी से बाहर निकलती हैं। यह देखते ही रेड ड्रेस वाला लड़का वो अपने मुंह से एक बहुत ही बड़ा लोटस क्रिएट करके अपने सामने एक शील्ड बना लेता है। दूसरी तरफ वो दूसरा वॉरियर अपने फैन से उस पेंटिंग को रिलीज करता है। वो पेंटिंग सामने आकर एक शील्ड की तरह खड़ी हो जाती है। दूसरी तरफ लियो वो उन शॉट को डॉज कर रहा होता है, मगर वो कहता है ये लड़की सच में बहुत ज़्यादा बेरहम है। सोचा भी नहीं था कि ये आते के साथ ही इतनी किलिंग अटैक करना शुरू कर देगी, मगर क्योंकि इसने आते के साथ ही हमला किया है तो अब मैं इस पर कोई तरस खाने वाला नहीं हूँ। यह कहने के साथ वो फौरन से वहाँ पे अपने सिल्वर ब्रेसलेट को बाहर निकाल लेता है और हमें दिखाया जाता है वह सिल्वर ब्रेसलेट उस फॉर्मेशन को फौरन से डिस्ट्रॉय कर देता है, और साथ ही उस कैरेज के अंदर जाते हुए उस कैरेज से उस ब्रेसलेट को बाहर आते हुए नहीं दिखते हैं, बल्कि वह लड़की उस ब्रेसलेट को अपने पैरों के लिए पकड़ लेती है और बहुत ही आसानी से उसे कंट्रोल कर पा रही थी। जिसके बाद लियो देखता है कि वह लड़की उसके ही सिल्वर ब्रेसलेट को अपने ब्रेथ के जरिए अच्छी तरीके से कवर कर लेती है। वह ब्रेसलेट पूरी तरीके से उसके कंट्रोल में आ जाता है। वह लड़की उसी ब्रेसलेट को लियो की अगेंस्ट यूज करते हुए एक बड़ा सा पोर्टल क्रिएट कर लेती है, जो कि उन लोगों को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देता है। यह देखते ही वो दोनों वॉरियर लियो से कहते हैं, ब्रदर लगता है तुम्हारा वेपन वो उस लड़की ने कंट्रोल कर लिया है। लियो फौरन से उससे अपने वेपन को कंट्रोल करने के लिए अपनी फिंगो इनहेरिटेंस को यूज करता है, जिसके जरिए वो अपनी वेपन को दोबारा से यूनिफाई कर लेता है, जिसकी वजह से वो ब्रेसलेट वापस से उसके पास आ जाता है। यह देखकर वो लड़की कहती है कि तुम बड़े ढीठ हो, तुम इसे हार नहीं मानोगे। यह कहने के बाद वो फौरन से उस कैरेज से बाहर निकलकर ऊपर की तरफ आती है। वह दोनों ही लड़के जब उसे देखते हैं तो वह उतनी खूबसूरती में गुम हो जाते हैं। वह लड़की बाहर आने के बाद ही अपनी खूबसूरती की अदा दिखाने लगती है, और फिर वो लियो से कहती है कि तुमने उस सिल्वर ब्रेसलेट को मेरे कंट्रोल से बाहर निकाल लिया। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुमने यंग पिनियान को किस तरह हराया होगा। वह लड़की लियो को धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम फौरन से इस बैरियर को हटा देते हो तो मैं इस कंडीशनर करूंगी कि तुम एक समझदार इंसान हो और मुझसे माफ़ी मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगी। और दूसरी तरफ लियो कहता है कि क्यों ना तुम यहाँ पे आ जाओ और मेरी पीठ पर अच्छी तरीके से मसाज करो और मैं तुम्हारी अपनी नौकरानी का स्टेटस दूंगा। यहाँ पे लियो सीधा सीधा उस पर इंसल्ट के तीर मार रहा था। वह रेड ड्रेस वाली लड़की वह कहती है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आज फाइनली तुम एक तीनों एक साथ मिलकर मुझे दबोचोगे। यह कहते ही वो फौरन से अपनी लोटस टेक्निक को यूज करता है और वो दूसरा ब्रदर अपनी पेंटिंग टेक्निक को यूज करता है,
जिसके जरिए वो उस लड़की पर अटैक करता है और साथ में लियो भी उसे पंच मारने वाला था, मगर वो तीनों के तीनों अटैक उस लड़की को टच कर तक नहीं पाते और वो लड़की उन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी 8 वर्चुअल हील्स का इस्तेमाल करती है और उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बिल्कुल बोरिंग हो, मुझे तुम लोगों के साथ जरा भी मजा नहीं आ रहा। मगर वो लोग उस लड़की के ऊपर अपनी एक के बाद एक पावरफुल अटैक करते जा रहे थे। वह लड़की तो अपने चारों तरफ एक वर्चुअल बैरियर बना लेती है और हील के जरिए बनाया होता है वह इतना ज़्यादा स्ट्रांग होता है कि सारे के सारे अटैक को बहुत ही आराम से झेल रहा था। वह लड़की कहती है कि मुझे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, मगर वहाँ पे लियो कहता है कि इतनी भी क्या जल्दी है, पहले जरा हम तुम्हारी दोनों जेबें तो खाली कर दें, जिसके बाद तुम यहाँ से चली जाना। इतना कहने के बाद वो ट्विन ब्रदर बहुत ही तेजी से उस पर हमला करने वाले आगे पीछे से आते हैं, मगर हम देखते हैं लियो जब उसे पंच मारने के लिए उसके करीब जाता है तो उस लड़की की खूबसूरती में गुम हो जाता है। वो उस अटैक के बजाय उसे देखता ही रह जाता है। इतनी में वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर एक जोरदार थप्पड़ दे मारती है, जिससे वह लड़का तो लट्टू की तरह घूमने लगता है और फिर उसे एक और थप्पड़ मारकर उल्टा घुमाना शुरू कर देती है। ये था तीसरा थप्पड़ मारकर वो अपनी स्ट्रेंथ भी उसकी लड़की को सबक सिखा देती है और फिर हमें दिखाया जाता है वह लड़कियों का दीवाना उस लड़की के पीछे पागल था और उस पर नहर पड़ते ही वह उसके प्यार में पागल हो जाता है, मगर वो लड़की उसके मुंह पर इतनी जोर से किक करती है कि उसके प्यार भूल जाता है, मगर वो पिटने के बाद वहां से बहुत दूर जा गिरता है। ये देखकर ही उन लोगों को कहता है कि तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो। वह कहता है कि हम लोग खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे मगर हम नहीं कर पा रहे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि स्पेस रिफ्ट ओपन होती है और उसके अंदर से एक बड़ा सा हाथ बाहर निकल कर आता है। वह सीधा उस लड़की के उस कैरेज के ऊपर आकर गिरता है। इसकी वजह से वहाँ पे एक अजीब तरह की एनर्जी फैल जाती है। हम देखते हैं वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री हो चुकी थी जिसके मल्टीपल हैंड्स होते हैं। वह उनसे कहती है चलो आ जाओ गुरुमा, तुम्हें दिल से चाहोगी और तुम बहुत ही प्यार दूंगी। ये एक वर्ल्ड गुरुमा सुनते ही वो लोग हैरान हो जाते हैं कि यह लड़की यहाँ पे खुद को ग्रैंड माँ क्यों कह रही है। असल में उस लड़की की एज तकरीबन 2000 साल से भी ज़्यादा होती है, इसलिए वह अपने आप को ग्रीनी कहलवाती है। उन लोगों के ट्विन ब्रदर से कहती है चलो बच्चों आ जाओ, तुम्हें ग्रैंडपा कैरेज दूंगी। मैंने बिंजिंग प्रिंसेस के वादा किया हुआ है कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, मगर यकीन मानो अगर तुम मेरे पास आ जाओ मेरी बात मान लो तो मुझे कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मगर वो प्रिंसेस उससे कहती है कि अगर तुम्हें विंजिंग के लिए कुछ करना ही है तो फिर सब कुछ खुद से करना होगा। यह कहने के साथ वो प्रिंसेस भी अटैक करती है और वहाँ पे वो ग्रेनी कहती है कि लगता है कि प्रिंसेस वो मेरी बातों से शर्मा रही है। यह कहने के बाद वो उन दोनों ट्विंस ब्रदर की तरफ पढ़ते मुद्रिक हैंड ड्रिल्स करती है। वह हैंड सीधा उसकी तरफ जा रहे होते हैं मगर अचानक से लियो बीच में आता है, उन अटैक को रोक लेता है और कहता है तुम लोग फौरन से जाओ उस लड़की से वो फ्रेगमेंट छीन लो, इस ओल्ड लेडी को मैं खुद से हैंडल कर लूंगा। ये कहने के साथ वो दोनों ट्विंस ब्रदर उस लड़की की तरफ आगे बढ़ते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर बड़े बड़े साइज स्टोन थ्रो कर रही थी। यान का जाने जाने के साथ ही उससे कहता है कि ब्यूटीफुल लेडी तुम इतना बड़ा क्यों रही हो, हम तो बस तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं। और वो रेड ड्रेस वाला उससे कहता है तुम सच में कमाल की खूबसूरत लड़की हो, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। मगर वो प्रिंसेस अटैक को बहुत ही आराम से ब्लॉक कर रही थी और खुद को उससे बचाती है, मगर यहाँ पर ग्रेनी लियो पे बड़े बड़े मुद्रिक कैंट मार रही होती है, जबकि लियो ऑलरेडी मुद्रिक कैंट से अच्छी तरीके से वाकिफ होता है और उन्हें बहुत ही आराम से डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। इसलिए लियो के सामने उस ग्रेनी की दाल गलने वाली नहीं थी क्योंकि दोनों का पावर लेवल बिल्कुल सेम था। दूसरी तरफ यान कह रहा होता है कि मैं एक हीरो हूँ और मैं कभी भी साइड लाइन पे फाइट नहीं कर सकता, मुझे यह फाइट एंड करनी ही होगी। जबकि वो ग्रेनी लियो के साथ जब फाइट कर रही होती है तो वह नोट करती है कि लड़के के पास स्ट्रेंथ तो सच में लाजवाब है, जबकि इसकी पावर वो भी इनविजिबल लग रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे इस लड़के के पास कोई एंशिएंट होली बॉडी है। मगर किसी तरह वो लियो के अटैक को डॉज करती हुई फौरन से उसके पीछे आकर अपनी दोनों टांगों को उसकी गर्दन पर फंसाकर उसे वहां से दूर उछाल लेने की कोशिश करती है, मगर उसमें वो फेल हो जाती है और दोबारा से आकर लियो के कंधे पर बैठकर उसे फिर से तड़पड़ करती है। मगर इस मर्तबा भी लियो उसे बालों से पकड़कर अपने सामने लाकर एक जोरदार पंच मारता है, मगर वो ढीठ की बच्ची इतनी खतरनाक होती है कि पलटकर वापस आती है और लियो को टांगों की कस के पकड़ती है और दोबारा से उसे अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, पर इस मर्तबा भी कोई फायदा नहीं होता। वह लड़की द्वारा से ऊपर जाकर कुछ और मुद्रिक कैंट को जनरेट करते हुए कहती है कि यंग मैन सच में तुम काफ़ी स्ट्रांग हो, मेरा तो तुम पे दिल आ गया है। मगर यहाँ पर लियो उन मुद्रिक कैंट को ब्लॉक कर लेता है और फिर अपनी सिक्स पाथ ऑफ रिनकार्नेशन टेक्निक को भी अवेकन कर लेता है, जिसकी वजह से उसकी पावर अब नेक्स्ट लेवल तक चली गई थी।
यह देखने के बाद वो इंसेंट डोली बॉडी कहती है कि लगता है कि यह कोई खास बंदा है। यह कहने के बाद लियो जैसे उस पंच मारता है तो ग्रेनी भी उसे पंच मारने की कोशिश करती है, मगर उसकी बूढ़ी हड्डियों अब भी वो दर्द कम नहीं था। वह फ्रांसिस देखती है कि ओल्ड लेडी वो लियो से बुरी तरीके से पिट रही है, मगर वो ओल्ड लेडी एक बात तो अच्छी तरीके से समझ जाती है कि लियो पर डिमोनिक एनर्जी का कोई खास असर नहीं हो रहा। सोचा नहीं था कि जेवी स्टार पर कोई इस तरह का स्पिरिचुअल सेंस वाला बंदा भी होगा जो कि डिमोनिक एनर्जी को आराम से ब्लॉक करता हो। वो खड़े होकर लियो से कहती है, मुझे पता चल गया है कि तुम ह्यूमन रिल्म से आए हुए हो। वो ह्यूमन वॉरियर हो जिसके पास ह्यूमन इंसिएंट बॉडी है। यह सुनकर वह सारे ही हैरान हो जाते हैं, मगर वो ऑलरेडी उन्हें बता रही होती है तुम्हारे ट्रू मेथड्स और तुम्हारी स्पीड और तुम्हारी इवलनेस को लॉक करने की पावर। ये बता रही कि तुम कोई नॉर्मल इंसान हो ही नहीं सकते। ये कहने के बाद वो लियो को पंच मारने के लिए जैसे उसके करीब पहुंचती है तो लियो उसके पंच को ब्लॉक करता है और उसे गले से पकड़कर उठा लेता है और कहता है कि तुम सच में काफी कमाल के हो, तुमने बहुत जल्दी मेरी ट्रू आइडेंटिटी का पता लगा लिया, तुम वाकई में एक डीमन कहलाने के लायक हो। ये कहने के बाद वो उसे पकड़कर वहां से बहुत दूर नीचे उछाल देता है और जाते ही जाते उस लड़की पर इतना जोर से वार करता है कि वह लड़की इतनी जोर से जमीन पर हिट करती है कि इस अटैक के बाद उसकी हड्डी पसली पूरी तरीके से टूटकर बिखर जानी चाहिए। जबकि यहाँ पे यान कह रहा होता है कि ब्रदर, तुमने तो सच में हमें हैरान कर दिया, हमने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारे पास एक एंशिएंट ह्यूमन होली बॉडी है। और वो लोग उस प्रिंसेस के बारे में कह रहे होते हैं, शुक्र है कि यह लड़की अभी भी गुहान यान पैलेस में नहीं पहुंच पाई है, इसका मतलब ये यहाँ पे तुम्हारे हाथों मरने वाली है। मगर वो लड़की तो पहले से ही कोई और तैयारी करके बैठी थी। वो लियो के बारे में पता लगते ही उसने पहले से डिसाइड कर लिया था कि अब वो क्या करेगी। उसने वहाँ पे एक बहुत बड़े हेवनली पगोड़ा को समन कर लिया था। वो हेवनली पगोड़ा इतना बड़ा होता है कि वह पूरी के पूरी एरिया को कवर कर लेता है, जबकि वो ट्विन ब्रदर उसके बिल्कुल नीचे होते हैं। मगर वो दोनों ही उसके बर्दाश्त करने के काबिल नहीं थे, क्योंकि उस हेवनली पकौड़ा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो दोनों कांपने शुरू कर जाते हैं। और वह कहते हैं कि आखिर इतना पावरफुल प्रेशर इस लड़की ने इतनी आसानी से कैसे यूज किया। मगर जैसे तैसे करके वो लड़की प्रेशर बढ़ाती जा रही थी और ट्विन ब्रदर बिल्कुल जमीन पर लगते जा रहे थे। मगर इससे पहले कि वो ट्विन ब्रदर उसके नीचे फंस जाते, उससे पहले ही लियो अपनी स्पीड के जरिए उन लोगों को वहां से निकाल कर बाहर आ जाता है। हमें दिखाया जाता है वो एवरलीज पगोड़ा वापस से अपनी नॉर्मल शेप में आ जाता है और वो लड़की इंसियन डोली बॉडी के बारे में जानने के बाद अब उसे फाइट करने में और भी पकड़ने में और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गई थी। जबकि उन ट्विन ब्रदर को बचाने के बाद फौरन से वहाँ पे दूर जगह कर लेकर आता है और यान कहता है कि गुहान यान इमोर्टल पैलेस सच में बहुत ही खतरनाक है, शुक्र है तुमने हमारी जान बचा ली। मगर वो रेड ड्रेस वाला लड़का कह रहा है, मैंने बदला ले लिया है, तो मैं स्टेबल सेक्स से बिलोंग नहीं करूंगा। उस लड़की ने हमारे मुंह पर हमारी बेइज्जती की है। और यान कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग भी अपनी होली वेपन्स को यूज करेंगे। मुझे इसके लिए अपने ब्रदर से किन्वू का साथ चाहिए। मगर ये किन्वू उससे कहता है कि ठीक है ब्रदर, मगर एक बात याद रखना कि एक मर्तबा वो वेपन बाहर आ गया तो फिर हम में से किसी से नहीं छुपा सकते। मगर चाहे कुछ भी हो जाए अब तो हम बदला लेकर ही रहेंगे। जबकि यान उससे कहता है कि अगर वो वेपन बाहर आ गया तो सारी दुनिया हमारी दुश्मन बन जाएगी, मगर हमें एक मर्तबा तो उसे यूज करना ही पड़ेगा ताकि हम लोग किसी तरह अपने इनर डीमंस को कंट्रोल कर सकें। मगर लियो उन लोगों से कहता है कि जब तुम लोग अपनी इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो तो उस वक्त मैं उस लड़की की बॉडी से एक फ्रेगमेंट निकाल लिया था, तुम दोनों को पता भी नहीं चला होगा, मगर साथ में उस ब्यूटी को भी अंदाजा नहीं था कि मैं उसके साथ क्या करने वाला हूँ। अब हम लोग उस फूसिंग ट्री को खुद से जाकर ढूंढ सकते हैं। यह सुनने के बाद वो लोग कहते हैं कि ये फ्रेगमेंट यह तुमने कब निकाला। मगर लियो लोगों को बताता है कि जब मैं उस ओल्ड लेडी के साथ फाइट कर रहा था तो उसके साथ फाइट करते हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम मिल गया था और मैंने उसकी बॉडी से यह फ्रेगमेंट आसानी से निकाल लिया। जिसके बाद किन्वो कहता है कि ब्रदर तुमने हमें तो बचा लिया, मगर बदकिस्मत से वो ओल्ड ग्रेनी इतनी पावरफुल है कि वो अपने साथ अब कुछ ओल्ड एल्डर्स को लेकर आएगी। मुझे पूरा यकीन है कि वो लेडी कुछ पावरफुल मास्टर को ही इनवाइट करेगी और हम तीन लोग हैं, जबकि वो लोग पहले से भी हमारे बारे में जानते हैं। हमने यह फ्रेगमेंट चुराया और हम लोग फिशिंग ट्री को हासिल करने के लिए जरूर जाएंगे। मगर बदकिस्मत से अब तीनों का मकसद एक ही है, तो हम लोग अब पीछे हटने वाले नहीं हैं। लियो लोगों से बताता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानता हूँ तुम्हारी सेक्ट की रेपुटेशन वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। मेरी वजह से तुम बिना वजह अपने होली वेपन्स को यूज करोगे और उससे तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। मगर वो लोग कहते हैं कि अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि हमारे फाउंडिंग एंसेस्टर को एक मरतबा हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी और उनकी हेल्प भी गॉड्स लियू ने की थी। मगर गॉडेस लियू ने हेल्प ना की होती तो हमारे एम्परर
हांगयू वो कभी भी हमारे एम्परर नहीं बन पाते। और वो एम्परर हांगयू को सुनते ही लियो कहता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम लोग एम्परर हांगयू के डिसेंडेंट हो और तुम लोगों भी मेरी तरह डीप स्पेस से एक्सप्लोर करने के लिए निकल रहे हो। मगर वो दोनों कहते हैं कि हमें एम्परर हांगयू के बारे में पता चला था कि वो जीवी स्टार को छोड़कर डीप स्पेस में कहीं चले गए थे। यह सुनते ही लियो कहता है कि कहीं तुम लोग यह तो नहीं कह रहे हो कि एम्परर हांगयू इसी जीवी स्टार प्लेनेट पर पैदा हुआ था। वो दोनों कहते हैं हाँ बिल्कुल, वो यहीं पे पैदा हुए थे और वो हमारे मास्टर के बिल्कुल अच्छे दोस्त थे। मगर जब राइट ने इस पास से वापस आने के बाद वो वहाँ पे गए तो वो अपनी एक फर्नेस यहाँ पे भूल गए थे और हमारे सेट के कुछ एल्डर्स ने इसका इस्तेमाल करते हुए जीवी स्टार पर बहुत बड़ी तबाही मचाई थी और बहुत लोगों को बिना वजह तंग किया था। और इस शहर की वजह से ही हमारे सेक्ट की पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई थी। मगर यह वेपन आज भी एक सीक्रेट वेपन है जिसे एम्परर हांगयू ने खुद से रिफाइन किया था। फिर वो लोग जैसे ही उस फर्नेस को बाहर निकालने लगते हैं तो लियो उन लोगों से कहता है इसका मतलब यह है कि ग्रेट एम्परर हांगयू वो कोई भी वेपन किसी भी तरह किसी भी ऑब्जेक्ट से बना सकते थे और खुद से उसे फर्ज कर सकते थे। इतने में जब वह फर्नेस बाहर निकलता है तो हम देखते हैं वह एक फायर फ्लेमिंग फर्नेस होता है और उसके अपेयर होती है लियो के वहाँ पे इमोर्टल प्लेनेट में कुछ हलचल सी होने लगी थी। इसके बाद उसे समझ में आ जाता है यह वेपन वाकई में ग्रेट एम्परर हांगयू से ही बिलोंग किया जाता है, क्योंकि लियो की बॉडी ने ऑलरेडी उस वेपन को एक्सेप्ट कर लिया था और लियो भी खुद एम्परर हांगयू का ही डिसेंडेंट बन चुका है। इसीलिए वो एम्परर हानियों के वेपन्स को यूज कर सकता है। उसे इस तरह के उस वेपन को कंट्रोल करते हुए देखकर यान कहता है ब्रदर तुम इस वेपन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? कहीं इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम भी हमारे सेट के कोई पुराने डिसाइपल हो? मगर लियो लो को बताता है मैं डोंगवा वर्ल्ड के अंदर एम्परर हानियों के मार्शल आर्ट को अच्छी तरीके से रियलाइज कर लिया था और मैं उसके फर्क की हुई किसी भी वेपन को कंट्रोल कर सकता हूँ। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपनी लेगेसी मुझे दी है। यह सुनते ही वो लोग कहते हैं इसका मतलब यह है कि यह हुआ कि तुम एम्परर हानियों के डायरेक्ट डिसाइपल हो और फाइनली हम लोग किसी सही बंदे से मिल पाए हैं। यह कहने के बाद वो लोग उस फर्नेस को बाहर निकालते हैं और अगली सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो लोग उस ग्रेनी का इंतजार कर रहे होते हैं। उन्हें लगा है कि कहीं पे कोई ना कोई पावरफुल मास्टर ग्रेनी के साथ आया होगा, मगर उन्हें अब वहाँ पे 9 दिन कंप्लीट हो चुके थे और उनसे लड़ने के लिए वहाँ पे कोई नहीं आता। जिस पर वो लोग थोड़े कंफ्यूज होते हैं और वो लोग हमसे बदला लेने क्यों नहीं आए। मगर यान कहता है मैं लूनशियन सेट के कुछ डिसाइपलों को देखा था, वो लोग इसी डायरेक्शन की तरफ बढ़ रहे थे। एक मर्तबा हम उन सब के करीब पहुंच जाए तो हम लोग अपने आप ही उन डिवाइन बीस्ट को भी देख लेंगे। पर लियो कहता है कि शायद बदकिस्मत से तुम लोग यान नहीं देख पाओगे। यान को ही पता चल जाता है कि लूनशियन सेट के लोग वो आसपास कहीं मौजूद हैं। जैसे जैसे वहाँ पर मौजूद लोग हिलना शुरू करते हैं तो उन्हें पूरा का पूरा आइलैंड ही दिखाई देने लगा था। यहाँ पे उन्हें दिखाई देता है कि बहुत सारी कॉर्प्स बॉडी उनके आसपास मौजूद हैं। मगर उन्हें इस तरह की सिचुएशन में देखकर लियो समझ जाता है कि ये सारे के सारे लोग यहाँ पे किसी से डर के भाग रहे थे, मगर उनकी बॉडीज वो इसका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि कोई शख्स यहाँ पे ऐसा था जो कि इनकी बॉडी से इनकी सोल्स खींच रहा था। ऐसा लग रहा है कि जैसे ये अल्टर ओल्ड लेडी ने ही यहाँ पे बनाया होगा। ये कहने की देर थी कि हम उस ओल्ड लेडी को वहाँ पे अपेयर होते हुए देखते हैं। वह लियो से कहती है तुम तो बाकी में काफ़ी समझदार हो, मगर तुमने काफ़ी वेट कराया, तुमने यहाँ पे आने में काफ़ी देर लगा दी। मगर लियो से कहता है कि हमारी लास्ट बैटल में तुमने उस सीक्रेट मैप का एक पीस अपने हाथों से गवा दिया था। अब तुम यहाँ पे क्या गवाने के लिए आई हो? पर वो लेडी कहती है कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यह कहने के साथ हम देखते हैं स्पेस रिफ्ट को देखते हैं जिसके साथ वहाँ पे एक पावरफुल एल्डर अपेयर होता है और वह आते के साथ ही उस लेडी से कहता है क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इस लड़के को मारूं? अगर इसने लॉर्ड ऑफ विंजिंग को डिस्टर्ब किया है तो इसकी जान मैं खुद लूंगा। यह कहने के बाद वो फौरन से एनर्जी जनरेट करना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अचानक से एक ब्लैक स्किल उन लोगों के आसपास से होते हुए सीधा एक और बोरी की तरफ बढ़ने लग जाती है। वो उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जरा शांत हो जाओ। वो लड़का असल में एक टियानियन डिवाइन चाइल्ड होता है और ग्रेनी उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो टियानियन ब्रदर कहता है मैं यहाँ पे गोल्डन क्रोन क्लैन के 6 प्रिंस का बदला लेने के लिए आया हूँ और ऊपर से मुझे पता चला है कि ये लड़का फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसके पास एक एंशिएंट होली बॉडी है। इसका मतलब यह है कि मुझे इसके साथ तो फाइट करनी ही पड़ेगी। मगर यहाँ पे वो ग्रेनी कहती है कि तुमने मुझसे जो कुछ छीना था वो वापस देने का वक्त आ गया है। मगर वो टियानियन चाइल्ड कहता है कि इसका फ्लैश एंड बोन्स वो मेरे होंगे, जबकि वो एल्डर कहता है इसका सर मेरा होगा। इतना कहते वो तीनों के तीनों अपने पावरफुल वेपन्स के साथ एक साथ लियो पर हमला करते हैं, जिससे लियो एक साथ ही उन अटैक को रोकते हुए कहता है कि सच में जीवी स्टार
वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे रिसोर्सेज की भरमार है। ये कहने के साथ वो एम्परर के उस फर्नेस को जैसे ही बाहर निकालता है तो उसे यूज करने वाला होता है तो फर्नेस फौरन से नीचे चला जाता है, जिस पर लियो भी हैरान हो जाता है, मगर वो फर्नेस असल में उन ट्विंस ब्रदर ने खींच लिया था। वो उसके साथ साथ अब कोई इस रिचुअल परफॉर्म करना चाहते थे और उसके लिए वो फौरन से पहले से अगरबत्ती जलाते ताकि पहले ही एम्परर हानियों के लिए प्रे करे और फिर उसके बनाए हुए वेपन को उसकी परमिशन के साथ यूज करें। जिस पर लियो कहता है, आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो? तो ब्रदर कहते हैं कि जरा सब्र करो, यह वेपन अपनी पहली मर्तबा यूज कर रहे हैं तो हम लोग इसके साथ एक रिचुअल परफॉर्म तो करने ही दो ताकि हम इस फर्नेस के अपीयरेंस को चार चांद लगा दें। अभी उन लोगों की रिचुअल शुरू ही होता है कि यहाँ पे लियो बड़े बड़े वेपन्स की वजह से मुसीबत में पड़ गया था। उन वेपन्स को डॉज करते हुए उनसे दूरी बना रहा होता। उन दोनों ट्विंस ब्रदर के बारे में कहता है ये दोनों हाफ क्लोन्स लग रहे हैं, मगर यहाँ पे वो एल ग्रेनी लियो को छेड़ने वाली नहीं थी। वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती, जबकि वहाँ पे वो दोनों ब्रदर अपनी रिचुअल को कंप्लीट करते हैं और उस वेपन को यूज करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। जबकि लियो अभी भी उन बड़े बड़े वेपन्स के साथ घिरा हुआ होता है और उससे होली वेपन को यूज करने के लिए वो वेपन वापस उसके हाथ में आना चाहिए था। जबकि वो दोनों ब्रदर अपने रिचुअल कंप्लीट करके वो वेपन लियो को देते हैं और लियो से फौरन से थ्रो करके उस स्कल के साथ टकराता है। जैसे जैसे वो स्कल अपना जोर लगा रही होती है, डिवाइन वेपन आहिस्ता आहिस्ता उसे रेंज करना शुरू कर चुका था। साथ में लियो यहाँ पे अपनी डिवाइन ट्रिप्स का इस्तेमाल करता है। इसके जरिए वो सोली वेपन की पावर को बढ़ा देता है और साथ में ब्लैक स्कल को पूरी तरीके से खत्म करके वहाँ पे इतना बड़ा धमाका कर देता है कि जिसके आसपास मौजूद जितने भी लोग होते हैं वह सारे के सारे उस धमाके की एनर्जी वेव की वजह से बहुत दूर जाकर गिरते हैं। जबकि यहाँ पे वह ट्विन ब्रदर ये देखकर काफी खुश होते हैं कि उस होली वेपन्स की वजह से सच में ग्रेट है। वह लियो से कहते हैं, देखा तुमने हमने कहा था ना ये होली वेपन, इसकी पावर बहुत तुम्हारी सोच से बढ़कर है। ये उस फर्नेस को देखते हुए कहता है कि सच में होली वेपन्स वो कमाल का है, मगर यह साथ में एनर्जी भी काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि वह किसी भी डिवाइन वेपन को बहुत ही आसानी से रेजिस्ट कर सकता है। जिसके बाद हम लोग ग्रेनी को देखते हैं जब वो उस धमाके की वजह से पूरी तरीके से हर्ट हो चुकी थी। उसकी बॉडी इरेज होना शुरू हो गई थी। वह कहती है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि 2000 साल तक कल्टीवेट करने के बाद भी मैं जब इमोर्टल रेल्म के थर्ड लेवल को अचीव करने वाली होंगी तो उस टाइम पे एक बेवकूफ़ लड़के की वजह से मैं मार ही जाऊंगी। इतनी में उस ओल्ड लेडी की बॉडी जितनी भी ट्रेजर्स होते हैं वह सारे के सारे बाहर निकलते हैं, जिस पर लियो कुछ चेहरे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और इसी सीन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आशा करता हूँ यह वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो जो एपिसोड आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस पे एक लाइक और एक कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।